यह अमृतकाल का पहला बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने के लिए वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी व वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी सहित उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का मुख्य बिंदु जो है वो है नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। हमारी सरकार ने इस बजट में 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताओं को ध्यान रखा है, जैसे पहला समावेशी विकास, दूसरा लास्ट माइल डिलीवरी, तीसरा बुनियाद ढांचा और निवेश, चौथा क्षमता को उजागर करना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा और सातवां वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना। यह बजट वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा भी दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। मोटे अनाज उगाने को लेकर के भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरे नंबर का निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना भी हमारी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMPGTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम है। श्री
मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को और सशक्त बनाएगा। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल योजना 4 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जाने हैं, जो युवाओं के कौशल में एक निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट्स में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये योजना महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। वर्ष 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएगी। इन लैब के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, क्राइसिस इन्फॉर्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसी फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-2014 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो 2019 और 2020 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन के भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी दिखाती है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार गरीबों के प्रति
कितने संवेदनशील हैं। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2024 से मौजूदा तक 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट भी मिल जाएगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। वन इंडस्ट्री वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आप बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गो बर्डन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर यह बजट आज़ादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्गीय, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी व वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी सहित उनकी पूरी टीम को एक बार पुनः धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करती हूँ।